खबरों के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली में 55 लाख कैश के साथ पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। डीडीओ स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हवाला का रुपए लेकर ये लोग वाराणसी से महाराष्ट्र जा रहे थे। जीआरपी ने दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। इंटेलिजेंस और आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से। बड़ी सफलता जीआरपी और आरपीएफ को। डीडीओ स्टेशन से चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी की गई है। 55 लाख कैश के साथ 2 अरेस्ट। और अब बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां पर फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या मामले में मुख्य आरोपी नवनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवनाथ को रुद्रपुर से भंभोली तिराहे से अरेस्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नवनाथ मृतक प्रेमचंद यादव का राइट हैंड है और उनकी गाड़ी चलाता था। 2 अक्टूबर यानी वारदात के दिन जब नवनाथ को पता चला कि प्रेमचंद की हत्या हो गई है तो वो सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचा और मृतक प्रेमचंद यादव की राइफल से सत्यप्रकाश दुबे के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और गोली सत्यप्रकाश दुबे, गांधी और सलोनी को लगी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अक्टूबर को देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। एक पक्ष से 5 लोगों की हत्या हुई थी, वहीं दूसरे पक्ष से 1 लोगों की हत्या हुई थी। देवरिया पुलिस ने कल नवनाथ मिश्रा को अरेस्ट किया है, जो इस पूरे हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त माना जाता है। ये वही नवनाथ मिश्रा का घर है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नवनाथ मिश्रा का ये घर है और कई बार दरवाजा खोलने से बात की गई, उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि नवनाथ मिश्रा और मृतक प्रेमचंद यादव की एक गहरी दोस्ती हुआ करती थी और वो उनका ड्राइवर भी था। और जब नवनाथ मिश्रा को प्रेमचंद की हत्या की सूचना मिलती है तो वो सीधे इसी रास्ते से होके सीधे सत्यप्रकाश दुबे के घर पर जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। और वो जो राइफल होती है वो मृतक प्रेमचंद यादव की राइफल थी और उससे 3 गोलियां वो चलाता है, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस ने मृतक प्रेमचंद यादव की राइफल भी बरामद की है, जिसको नवनाथ मिश्रा ने चलाया था। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और बड़ी खबर, इटावा से 2 बहनों की हत्या का खुलासा हो चुका है। बड़ी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फावड़े से काटकर वारदात को अंजाम दिया था बड़ी बहन ने। बहादुरपुर गांव में हत्या की वारदात हुई, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बड़ी खबर आपको इटावा से बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर है, जहां पर ऑटो ड्राइवर को गोली मारी गई है। लूट की कोशिश में ऑटो ड्राइवर को गोली मारी गई। घायल को फिलहाल तो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करा दिया गया है। आशियाना इलाके के किला चौराहे की घटना है, जहां पर लूट के इरादे से एक ऑटो ड्राइवर को गोली मार दी गई है। उसकी हालत इस वक्त गंभीर है। घायल को ट्रॉमा सेंटर एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आशियाना इलाके में जो किला चौराहा है उसी के पास ये घटना घटी है। वहां पे मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति द्वारा उनको रोका गया और उनसे लूट का प्रयास किया गया। उनके द्वारा विरोध किए जाने पर उनकी कमर में गोली मारी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कर होगा यह कार सवार 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा के नौगावा सादात के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं। शिवाला कला थाने इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर कैंटर से कार की टक्कर हो गई है। इस कार सवार 2 लोगों की इस टक्कर में मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। अमरोहा के नौगावा सादात के रहने वाले ये दोनों कार सवार बताए जा रहे हैं। शिवाला कला थाना इलाके के पास की ये घटना बताई जा रही है। और आगरा में जानकीपुरम महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। संजय प्लेस में करोड़ों रुपए खर्च करके जानकीपुरम सजाया जा रहा है और इस बार जनक महल अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ को महोत्सव के उद्घाटन के लिए इनविटेशन दिया गया है। जनकपुरी महोत्सव का इतिहास बहुत पुराना है। 1947 के बाद तक धौलपुर के महाराजा हर साल श्री राम बारात के लिए हाथी भेजते थे, जिस पर श्री रामचंद्र के स्वरूप बैठकर शहर में भ्रमण करते थे। जनक महल राम मंदिर की तर्ज पे बन रहा है। राम मंदिर के मॉडल के रूप में एक पल चले लोगों को देखने को मिलेगा। एक ये खास है। दूसरा, 2 सांस्कृतिक मंच, एक मंच जनक महल का है और एक मंच जूता मार्केट में सांस्कृतिक मंच तैयार किया गया, जो कि हर जनकपुरी से अलग है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2-2 मंच बनाए गए। और खबर आगरा से लेते हैं, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस बेकाबू होकर खाई में गिरी। बस में 40 सवारियां मौजूद थी, जिसमें से 36 सवारियां घायल हो गई। 9 सवारी ऐसी जो गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। हादसे में इजराइल के 2 पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये बस दिल्ली से वाराणसी जा रही थी, तभी अचानक बस का एक्सल टूटने से हादसा हुआ। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। तो यहाँ देखा ही होगा आपने, वहां से जो एक्सल टूट गया गाड़ी का, फिर कंट्रोल में नहीं रही गाड़ी नीचे आ गई। एक पलटी मारी, फिर सीधी आके खड़ी हो गई। अच्छा, कितने लोग थे? 40 के करीब। 40 के करीब बस में सवार थे। तो कोई जनहानि भी कुछ हुई है? नहीं, जनहानि तो नहीं हुई है, चोट आई है। हरदोई में युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने युवक के 2 दोस्तों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक के दोस्तों ने ही उसको पीट पीट कर मार डाला था और शव पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। शराब पिलाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। मामला थाना कासिमपुर का है। 3 अक्टूबर की रात युवक खाना खाकर वापस दुकान पर सोने चला गया था। सुबह जब दुकान पर नहीं मिला तो परिवार वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को उसका शव दुकान के कुछ दूर पानी के गड्ढे में डूबा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। थाना कासिमपुर में श्रवण सन ऑफ श्यामलाल मौर्य अपनी गुमटी चलाता था पान की। तो दिनांक 3 को वो अपने दुकान पर गया था सोने और वो सुबह घर में नहीं दिखा। 4 तारीख को तो घर वालों ने खोजा, लेकिन 5 तारीख को उसका शव सड़क के किनारे गड्ढे में पानी भरा हुआ था, वहाँ पे दिखाई पड़ा तो उसको निकाला गया। इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी परिवार के तहरीर के आधार पर।